बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्टिक मीरब। कैसी हैं सब मेरी प्यारी बहनें। आज मेरी तरफ से आपको 5वां रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक हो और अल्लाह ताला इस रमज़ान में हम सबको बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे सब गुनाहों को सगीरा कबीरा को बख्श दे, आमीन। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में आपके लिए बहुत खूबसूरत 2 ड्रेसेस लेकर आई हूँ मैं। एक सना सफ़ीनाज़ का है जी। आपको पहले मैं ये सना सफ़ीनाज़ वाला ड्रेस दिखा देती हूँ। ये सिर्फ शर्ट थी और इसके साथ ये दोनों चीज़ें बाकी मैंने खुद मैच की हैं। दुपट्टा मैंने खुद ट्राई एंड डाई करवाया और उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम करवाया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले हम शर्ट देख लेते हैं जी। इस शर्ट का ये वी नेक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट वी नहीं है, थोड़ा सा राउंड में मैंने वी बनाया हुआ है और उसके ये दरमियान में यहाँ पर मैंने एक कट बनाया था और उस कट को मैंने पर्ल्स के साथ कवर किया है। उसके अलावा इस ड्रेस के ऊपर भी मैंने बोर्ड पाइपिंग ही की है और इसकी ओपन शर्ट रखी है मैंने और उसी बोर्ड पाइपिंग वाले कपड़े के साथ ये एक पट्टी बनाकर इस तरीके से मैंने लगा दी है ऊपर। और उसके बाद इसको ओपन शर्ट मैंने बनाया है और ओपन शर्ट के दोनों पार्ट्स के ऊपर मैंने बोर्ड पाइपिंग की है और इसके ऊपर मैंने ये लेस के बटन्स बनाए हैं। ये मैंने एक लेस परचेज़ की थी और उसके मैंने फ्लावर्स को काट के बटन बनाया और बहुत सूट कर रहे हैं। इस तरह के बटन्स बहुत अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल बहुत होते हैं। इसका दामन मैं आपको बिछा कर अच्छे तरीके से डिटेल से दिखाती हूँ। ये इसका दामन है जी। इसके दामन को फ्रंट से इतना सा मैंने ओपन रखा है और इसके नीचे इस तरीके से मैंने पलटे लगाए हैं ब्लू कलर के। ये जो ग्रीन कलर का एंड वाला प्रिंट है इसके ऊपर ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है, तो उस हिसाब से मैंने उसके नीचे ब्लू पलटा लगाया है और ये इसकी फ़िटिंग लाइन है। ये इस ड्रेस की फ़िटिंग लाइन है। इसकी फ़िटिंग लाइन को मैंने दोनों साइडों पर कट वर्क्स बनाकर और उसके बाद उन कट वर्क्स के नीचे मैंने एक कपड़ा लगाया है और उन कट वर्क्स को ओपन ही रहने दिया है। मैंने ऊपर स्टिच लगाकर उसको सिलाई नहीं किया क्योंकि इसकी खूबसूरती ऐसे ही है और जब ये इस तरीके से करके आप पहनेंगे तो इसकी जो खूबसूरती नज़र आएगी वो स्टिच लगाकर जब आप बिठा देंगे इन कर्व्स को तो वो अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसके जो चाक लाइन है जहाँ तक मैंने खुली रखनी थी उसको उतना मैंने उसके नीचे कपड़ा लगा दिया है और बाकी ये देखें वही वाला कपड़ा मैंने यहाँ पर जो खुले चाक हैं यहाँ पर भी उसके नीचे मैंने वही वाला कपड़ा लगाया है जो मैंने बाकी पाइपिंग वगैरह में, और इस तरीके से मैंने उसकी स्टिच को लॉक कर दिया। ये कुर्ता स्टाइल है, इसमें कोई फिटिंग कर्व नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता है और ये इसके चाक इस तरीके से हैं और ये दोनों तरफ से आपको इसकी एक दफ़ा मैं लुक दिखा देती हूँ, आपको फिटिंग भी समझ आ जाएगी कि बिल्कुल स्ट्रेट है। उसके बाद इसकी बैक साइड प्रिंट और फैब्रिक बहुत प्यारा है सना सफ़ीनाज़ का, बस इनके बाजू की लेंथ थोड़ी सी ये कम देते हैं। इसका राउंड नेक है, स्क्वायर बाजू हैं और ये देखें ये इसकी फ़िटिंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता है ये। और बैक साइड पे भी उसी तरह से साइडों पे कर्व आ रहे हैं और नीचे दामन के नीचे पलटा। ठीक है जी। और इसके आते हैं जी बाजू की तरफ। इसके बाजू बहुत खूबसूरत हैं, पहने हुए इतने प्यारे लगे हैं इसके बाजू। ये देखें स्क्वायर कट जो उसका शोल्डर कट है वो स्क्वायर है और उसके बाद ये इतनी सी लेंथ थी बस इनके बाजू की, तो मैंने उसके आगे वाले पार्ट में एक्चुअली ये डिज़ाइनिंग ऐसे बन गई कि मैंने इसकी बाजू की लेंथ ज़्यादा करनी थी तो फिर मैंने दरमियान में इसके पोपट डाल के और आगे कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा जो शर्ट के एक और जगह से बचा था वो मैंने डाल दिया और उसकी माशाल्लाह से डिज़ाइनिंग बड़ी प्यारी हो गई है। तो थोड़ा सा अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं स्टिचिंग करते वक्त तो हम बहुत सारे जो हैं वो जुगाड़ लगाने के चक्कर में भी बहुत सारी डिज़ाइनिंग्स कर लेते हैं। बहरहाल इसके बाजू बहुत प्यारे लग रहे हैं और इसके साथ भी मैंने बेल्ट वाली शलवार बनवाई है। तो इस दफ़ा मेरी बहुत ज़्यादा शलवारें ही हैं। एज़ यूजुअल मैंने इसमें बेल्ट नहीं डाला ताकि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए शेप की, और आपको दिखाने के बाद मैं बेल्ट डालती होती हूँ। इसके पांचे बहुत स्पेशल हैं। इसके पांचे मैंने चेपी लगाकर इस तरीके से ये पांचे बनाए हैं और इसमें ये 6 प्लेट्स डाले हुए हैं मैंने। आप देख लें कितने डिस्टेंस पे हैं। और ये साइड पर लूप्स डाले हुए, मैंने लूप्स थोड़ी सी मोटी डाली हैं क्योंकि मैंने इसमें बटन्स नहीं लगाने हैं, इसको मैंने ऐसे ही रहने देना है। अगर आपने बटन्स वगैरह लगाने हैं तो आप इसकी लूप्स बारीक भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये इसका दुपट्टा, इसमें मेरी बड़ी मेहनत हुई है। ये दुपट्टा मैंने खुद टाई एंड डाई करवाया है और इसमें जो जितने भी कलर्स थे मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। उसमें ग्रीन और ऑरेंज और वाइट कलर को मैंने कवर किया है। तो क्योंकि अगर इससे उसमें कमीज़ में तो बहुत सारे कलर्स हैं, अगर सारे कलर्स हम करने लग जाते तो वो कुछ ऑड ही लगने लग जाता। और ये मैंने बाज़ार से लिया है, ये गोटा और गोटा के फ्लावर्स, और ये मैंने हाथ से सुई धागा से इसकी की मदद से ना इसके चारों तरफ गोटा और वो फ्लावर्स लगा दिए हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पहला ड्रेस। अब हम आते हैं अपने दूसरे ड्रेस की तरफ। ये जी मैंने अपने शहर की लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, बहुत प्यारा लगा था मुझे। लॉन बहुत प्यारी है और इसके फ्रंट पर ये सारा काम है, ये फ़िरोज़ी कलर के तिल्ले और सितारे का मैं भी आपको करीब से दिखाती हूँ। ये
सबसे पहले इसके हम गले की बात कर लेते हैं जी। इसके गले की एक साइड पर मैंने लेस लगाई है और दूसरी साइड पर मैंने बॉर्डर के साथ जो कपड़ा था, ये वी प्लेकेट वाला गला है। वो जिस साइड पर मैंने लेस लगाई है वो और बॉर्डर है, वो नीचे वाली साइड पर गया है, और ये ऊपर वाला बॉर्डर मैंने पूरा ही ऐसे जाने दिया। उसके ऊपर मैंने लेस नहीं लगाई, वरना ये बॉर्डर की खूबसूरती ख़राब हो जानी थी। गले का ये बॉर्डर देख लें कि कहाँ तक जा रहा है। और उसके बाद ये करीब से मैं आपको दिखाती हूँ, फ़िरोज़ी कलर का तिल्ले का काम है और इसके बीच में ये बारीक सी सितारी लगी हुई है और लॉन भी आपको नज़र आ रही होगी, बहुत बारीक सी, बहुत ही खूबसूरत इसका फैब्रिक था, जिस वजह से मैंने ये ख़रीदा। तो अब दोस्तों आते हैं इसके दामन की तरफ। इसका दामन बहुत स्पेशल है, बहुत दिल से मैंने बनाया था और ये मैंने लेस लगाई। इसके दामन के ऊपर ये प्रिंट ऐसे ही था, ग्रीन सेंटर में आ रहा था। और ये एक्चुअली जब मैंने ख़रीदी थी लेस, तो ये लेस मैंने दामन के लिए नीचे लटका कर लगाने के लिए ख़रीदी थी, क्योंकि इस लेस की ओरिजिनल लुक कुछ ऐसी थी। ये जो बाजू पर लगी हुई ये थी ये असल में लेस। ये 2 लेसेस को उन्होंने स्टिच करके जॉइंट करके लेस बनाया हुआ था। तो मैंने बाजू पर तो एज इट इज़ लगा दी, लेकिन दामन पर लगाने से पहले फिर मैंने इसके ये जो धागे सी वाली आगे है वो मैंने रिमूव कर दी और उसको मैंने इस प्रिंट के ऊपर रख के लगा लिया। तो दोस्तों आप ही मुझे बताइएगा कि अगर इसको मैं एज इट इज़ जैसे ही लेस थी अगर ऐसे ही दामन पर लगाती तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे मैंने लगाई है ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसके बाद इसकी साइड चाक के ऊपर मैंने 2-2 इंच के डिस्टेंस पर ये 2-2 पोपट लगाए हुए हैं। और क्योंकि ये साथ साथ में लगाती तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने इतना डिस्टेंस छोड़कर उसमें लगाए हैं। ये देखें, ये दामन पर भी इसी तरह और चाक पर भी इसी तरह। उसके बाद मैंने दामन के नीचे शलवार के साथ का लॉन का पल्टा लगाया है और ये साइड पर मेरे पास एक लाइट सा गोल्डन कलर, डल गोल्डन कलर का पड़ा हुआ था, वो मैंने लगा दिया है, क्योंकि इसके अंदर सितारे का भी काम था इस कलर का, तो उसका भी वो कॉम्बिनेशन हो गया। बैक साइड की बात करते हैं दोस्तों। बैक साइड पर प्रिंट बहुत प्यारा है। इसका नेक की बात करें तो सिंपल राउंड नेक है। उसके बाद इसका प्रिंट देखें, कितना खूबसूरत प्रिंट है, इतने प्यारे प्यारे ये कलर्स हैं, कैमरा में उतने अच्छे नहीं आ रहे। और इसकी बैक साइड पर भी चाक दामन पे उसी तरह मैंने 2-2 पोपट 2-2 इंच के डिस्टेंस पर लगाए हुए हैं। और इसके बाजू की बात करें तो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेस जब आपको दिखा रही थी। इसकी शेप दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये बेल बॉटम शेप है इसकी। बहुत ज़्यादा मैंने खुले नहीं रखे, क्योंकि मुझे खुले बाजू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। काम करना होता है तो डिस्टर्बेंस होती है और बाजू ख़राब हो जाते हैं आगे से, इसलिए कि मैंने हल्के से बेल बॉटम बाजू रखे हैं। इसके ट्राउज़र की तरफ आते हैं। ये कैपरी है, बिल्कुल स्ट्रेट कैपरी है इसका और सिंपल है। इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, ये देखें। और इसके ऊपर मैंने ऑल राउंडर लास्टिक वाला बेल्ट डाला हुआ है। और अब देखते हैं इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, इसके दुपट्टे का प्रिंट बहुत प्यारा है। आजकल जो दुपट्टे चल रहे हैं जिनमें ये गोल्डन सी एक धारी सी होती है, ये उस तरह से पता नहीं ये क्या फैब्रिक होता है, वाइल्ड टाइप कोई फैब्रिक होता है। ये बहुत अच्छा और लाइट सा है दुपट्टा। तो इसके ये देखें, मैंने नीचे से जो पल्लू हैं वो फ़ोल्ड करके उसी तरह जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको दिखाया है कि मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और ये टैसल्स मैंने खुद बनाकर लगाए हैं। ये 10 रुपये की जी मुझे रेशम की एक नलकी मिली है और ये मेरी 2 नलकियाँ लगी हैं। 10 रुपये की रेशम की नलकी लेकर ये मैंने खुद घर में टैसल्स बनाए हैं। और इसके पीछे ये 2-3 पर्ल्स, 2 वाइट और 1 ब्लैक पर्ल्स लगाकर मैंने इसके टैसल्स 8-8 टैसल्स दोनों साइड पर लगा दिए हैं। तो ये मेरे दोनों ड्रेसेस आपको कैसे लगे लाजमी बताइएगा। अगर इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आपको और भी देखने हैं तो मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, देख लीजिए। और इस पाक महीने में अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।